Hey students, welcome to all. So in this video I'll start to teach you the actual text means हमारी जो बुक में actual content है, जो chapter में content है, आज वो पढ़ेंगे. So let's get started. I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I can do to repay even a small fraction of it. And indeed, there can be no repayment of so precious a thing as affection. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उनकी ही लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी में से एक कंटेंट, एक एक्सट्रैक्ट है, यानी एक उद्धृत किया हुआ पैसेज है, तो उन्होंने लिखा है कि आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन, कि मैंने इंडियन के लोगों के यानी इंडिया के लोगों के द्वारा आई हैव रिसीव्ड यानी प्राप्त किया है सो मच यानी कि बहुत ज़्यादा लव एंड अफेक्शन, प्यार और अपनापन मैंने इंडिया के लोगों से प्राप्त किया है. That nothing that I can do to repay even a small fraction of it. फ्रैक्शन का मीनिंग होता है अंश, ठीक है. तो वो कहते हैं कि मैं कुछ भी, दैट नथिंग दैट आई कैन डू, यानी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता या कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिससे कि मैं उनका स्मॉल फ्रैक्शन यानी थोड़ा अंश मात्र भी उनका जो प्यार या उनका जो अपनापन था उसका कर्ज जो है मैं चुका सकूं. एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस अ थिंग एज अफेक्शन. और इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, ठीक है. इंडीड का मीनिंग होता है वास्तव में. तो वो कहते हैं कि एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस अ थिंग एज अफेक्शन. और प्यार और अपनेपन जैसी चीज़ का कोई मूल्य भी नहीं होता है, यानी कि जिस तरीके से आप अपने माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकते सारी ज़िंदगी भर, ऐसे ही वो कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं उनके लिए कर दूँ कि उस रिपेमेंट को यानी उस कर्ज को, उस अफेक्शन जैसे प्यार और है ना इज़्ज़त जैसे जो चीज़ है उसका कर्ज चुका सके. मैनी हैव बीन एडमायर्ड, यानी कि कईयों ने मुझे क्या किया, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना. कईयों ने मेरी प्रशंसा की. सम हैव बीन रेवर्ड, कुछ लोगों ने तो मुझे क्या किया, इतना श्रद्धेय माना. श्रद्धेय का मतलब होता है, जैसे रेवर्ड का मीनिंग मतलब पूज्यनीय, श्रद्धेय का दूसरा मीनिंग अगर हम कहें तो वो पूज्यनीय को कहते हैं. कि कुछ लोगों ने तो मुझे इतना अपनापन दिया, इतना प्रशंसा की मेरी. सम हैव बीन रेवर्ड, यानी कुछ लोगों ने तो मुझे पूज्यनीय भी माना. बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल हैज़ कम टू मी इन सच अब्यूंडेंट मेजर दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट. तो वो कहते हैं आगे कि बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, यहाँ पर क्लासेस से मतलब है हिंदू मुस्लिम जितनी भी कम्युनिटीज़ होती हैं सबसे मतलब है कि मुझे, लेकिन जो प्यार और अपनापन जो मुझे इस इंडिया के लोगों के द्वारा हर कम्युनिटी से जो मिला ना, हैज़ कम टू मी, वो मेरे तक इतनी मात्रा में, अब्यूंडेंट का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में, ठीक है. इस वर्ड का मीनिंग, अब्यूंडेंट का मीनिंग होता है अत्यधिक मात्रा में आया मेरे पास, कि मैं उसको किसी भी तरीके से नहीं चुका सकता. दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट. ओवरवेल्म्ड एक वो फीलिंग होती है जब आपने कोई चीज़ अचीव कर ली है अपनी ज़िंदगी में और तब उस समय आपके हंसी के आंसू निकल रहे होते हैं, यानी आप रोना भी चाहते हैं क्योंकि आपको अपने संघर्ष पर रोना आता है कि मैंने कितना संघर्ष किया, और एट द सेम टाइम आप खुश भी होते हैं. तो वो अवस्था जब आप खुश भी होते हैं और थोड़ा दुखी भी हो रहे होते हैं, तो वो अवस्था क्या होती है, ओवरवेल्म्ड, यानी खुशी के आंसू. कि मैं उनके प्यार से इतना ओवरवेल्म्ड हो गया हूँ, ओतप्रोत हो गया हूँ. आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, आई कैन ओनली एक्सप्रेस करना मतलब बयां करना, कि मैं केवल बयां कर सकता हूँ द होप यानी आशा, दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, रिमेनिंग का मतलब होता है बची हुई. ये जो वर्ड है रिमेनिंग, इसका मतलब होता है बचे हुए. तो उनके, क्योंकि भाई है ना, हमने पहले ही पढ़ लिया था कि अंतिम समय था उनका, तो वो कहते हैं कि आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, यानी कि मैं अपनी इच्छा ही एक्सप्रेस कर सकता हूँ, बयां कर सकता हूँ, दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, यानी जो मुझ पर बची हुई साल हैं या जो मुझ पर बची हुई ज़िंदगी है. आई मे लिव, हो सकता है मैं जी जाऊँ. आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं, जो मेरे इंडिया के लोग हैं, मैं उनके प्यार के लिए और अफेक्शन के लिए अनवर्दी हूँ. अनवर्दी का मतलब होता है अयोग्य. वो ऐसा मानते हैं, ये उनका बड़प्पन था कि मैं अपने आप को इंडिया के लोगों का क्या मानता हूँ, अपने जो बचे हुए कुछ साल हैं, हो सकता है कि मैं उनके लिए क्या हूँ, अनवर्दी हूँ. अनवर्दी का मतलब अयोग्य हूँ.
टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स, इन्यूमरेबल का मतलब होता है जिसको कि काउंट ना किया जा सके, इनम्बरेबल, ठीक है, आम भाषा में इसको इनम्बरेबल कहते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन है इन्यूमरेबल। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, कलीग्स वही जो साथ काम करने वाले होते हैं, सहकर्मी, और कॉमरेड्स भी साथी को ही कहते हैं, कि मेरे अनगिनत जो सहकर्मी थे, जो मेरे साथी थे, आई ओ एन इवन डीपर डेट, इसका इवन डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि मैं उनका और ज़्यादा कर्जदार हूँ। मैं क्यों हूँ? क्योंकि भाई अगर वो लोग नहीं होते तो मैं इस मुकाम पर भी नहीं पहुँच पाता, और जो मुझे एक तरीके से डेजिग्नेशन दिया था, जो ओहदा मुझे मिला था, वो उसको मैं चला भी नहीं सकता था। तो मैं अपने कलीग्स यानी साथ काम करने वालों के लिए ज़्यादा ग्रेटिट्यूड हूँ। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभारी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स का मतलब होता है हम लोगों ने, यानी उनके और उनके कलीग्स ने एक साथ मिलकर बड़े बड़े ग्रेट मतलब महान अंडरटेकिंग्स यानी कार्यों में एक साथ सहयोग दिया है। एंड हैव शेयर द ट्रायम्फ्स एंड सॉरोज, ये जो वर्ड है इसको हम ट्रायम्फ पढ़ते हैं, ठीक है, ट्रायम्फ। एंड सॉरोज, सॉरोज का मतलब होता है जितने भी दुख है। तो वो कहते हैं कि हम लोग यानी वो और उनके जो कलीग्स और कॉमरेड्स हैं, वो ट्रायम्फ्स यानी जीत में और सोरोज़ यानी दुख में बिल्कुल एक साथ रहे, और उन्होंने बहुत महान महान कार्यों से एक साथ उनको निपटाया है। विच इनएविटेबली अकम्पनी दैम, जो कि उन्होंने अनिवार्य रूप से उनका क्या दिया है, साथ दिया है। व्हेन आई डाई, यानी जब मैं मरूँ, अब वो उनकी इच्छा जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली है। व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड, मैं चाहता हूँ मेरी जो बॉडी है वो क्या हो जाए, क्रिमेटेड, क्रिमेटेड यानी दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, कि यदि मैं फॉरेन कंट्री में किसी विदेश में मर जाऊँ, किसी विदेश का दौरा करते समय या कहीं जाते समय अगर मैं मर जाऊँ, माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, कि मेरी बॉडी का दाह संस्कार तो वहाँ कर देना। बट माई एशेज़ सेंट टू इलाहाबाद, लेकिन जो मेरी राख है यानी जो मेरी बॉडी को जलने के बाद जो क्या आएगी, जो मेरी राख होगी, उसको क्या करना, कहाँ भेज देना, इलाहाबाद भेज देना। अ स्मॉल handful of these ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed of in the manner indicated below. No part of these ashes should be retained or preserved. वो कहते हैं, वो अपनी इच्छा बताते हैं कि स्मॉल हैंडफुल, जैसा कि ये दिख रहा है, एक स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेज़ यानी जो मेरी राख का एक मुट्ठी भर जो हिस्सा हो, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, कहाँ पे पहुँच जाए, कहाँ पे डाल दिया जाए, गंगा में बहा दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन, और जो बाकी का बचा हुआ सारा जो पार्ट होगा, ऑफ देम डिस्पोज्ड यानी कि बहाना है या फिर उसका जो क्रियाक्रम करना है वो डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। अब जो मैं आगे बताऊँगा उस तरीके से क्या करना है, उसको डिस्पोज करना है। नो पार्ट ऑफ दीज एशेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, यानी मेरी चिता की जली हुई राख का कोई भी पार्ट जो है वो क्या नहीं करना है, ना तो बचाना है और ना प्रिजर्व करके रखना है, किसी एक म्यूज़ियम में बचाकर मेरी राख नहीं रखनी है, बल्कि मुझे अपने देश की मिट्टी में ही मिला देना। तो ये उनका जो लास्ट उनकी टेस्टामेंट था, जो मृत्यु पत्र था कि उनकी मृत्यु के बाद उनका क्या क्या किया जाना चाहिए, तो उन्होंने वो सब इसमें लिख दिया। सो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में इसके आगे का हम पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।